जय माँ दुर्गे माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो इस पिका कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि करंट पे आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। ऑल्सो देखेंगे कि आने वाले टाइम में ये 2025 जाते जाते आपको क्या देकर जा रहा है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में करते हुए जा रहा है। साथ ही हम गाइडेंस भी लेंगे। सो ये एक पिका कार्ड रीडिंग है जहाँ पर स्क्रीन पर आपको 4 पाइल्स नज़र आएंगी। उनमें से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। अगर एक पाइल से ज़्यादा पाइल्स आपको अट्रैक्ट करती है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उसमें भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एंड टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि एक जनरल रीडिंग है, सो आपसे बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती है, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। तो ओपन माइंड के साथ इन्फॉर्मेशन लीजिए एंड अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और लाइफ को और बेहतर बनाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब स्क्रीन पर आपको 4 पाइल्स नज़र आ रही हैं। फर्स्टली रिलैक्स योर माइंड, टेक अ डीप ब्रेथ and exhale. Take a deep breath once again and exhale and take a deep breath once more and exhale. Now open your eyes and choose the pile जो आपको इंट्यूटिवली ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो लेट्स सी जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनकी लाइफ में करंटली क्या कुछ चल रहा है। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है करेंटली उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। सो डियर जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है करेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है एंड आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने एक्शंस बहुत लिए बट उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला एंड अब वो चीज़ें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में कई बार आई हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है। ये लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, वेल्थ, मनी, कुछ भी हो सकता है। उसमें एक्शंस आपने बहुत लिए, प्लानिंग बहुत की, आइडियाज़ बहुत आए, इम्प्लीमेंट भी किया बट उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिला नहीं। एंड वो बार बार के जो फेलियर्स हैं, बार बार के वो जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है, वो जो उस एक्सपीरियंस से आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स जनरेट हुए, वो नेगेटिव इमोशंस जनरेट हुए, कहीं ना कहीं अब वही इमोशंस आपके अंदर डाउट बनकर बैठ गए हैं। आपको डाउट बनकर उन इमोशंस ने जकड़ रखा है। अब आपको खुद पर डाउट होता होगा। करेंटली आपके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो चुका है। आप खुद पर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, अपने आइडियाज़ पर, अपने जो भी प्लान्स आप बनाते हैं उस पर आपको डाउट होता होगा, बिकॉज आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है जिसमें आप खुद ही बंद गए हैं। आपको रियलिटी नहीं दिख रही है। करेंटली आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या एक्शन लिया जाए, क्या आइडिया मेरा सही है या नहीं। कुछ भी आइडिया आता है वापस से वही टेंशन कि पहले भी मैंने बहुत सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया, कुछ नहीं हुआ एंड अगेन आइडिया आ रहा है, अगर इससे भी इम्प्लीमेंट किया कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। एंड ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपको परेशान करते हैं। इट सीम्स लाइक कि आपको जकड़ लिया है इन थॉट्स ने। यार आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एंशियस भी होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को अंदर ही अंदर डिप्रेस काइंड ऑफ एनर्जी, डिप्रेस इन द सेंस कि अब ज़िंदगी में कोई पर्पस ही नहीं रहा, लाइफ को जीने का मज़ा ही नहीं आ रहा है, जीना ही नहीं है या जीकर क्या ही करेंगे, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। इतना हार्ड वर्क करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे निराशा भरे थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा आते होंगे। ऑल्सो आप शांति से बैठ गए, क्यों बैठ गए, क्योंकि पहले बहुत एफर्ट्स पुट किया, रिजल्ट्स मिला नहीं एंड अब इतने नेगेटिव हो गए हैं आप कि ना तो आंखें खोल पा रहे, ना ही अपने हाथ पैर खोल पा रहे, ना ही आप एक्शन ले पा रहे, ना ही किसी आइडियाज़ पर भरोसा कर पा रहे, और बस अब ये सोच कर बैठ गए कि अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। एंड परेशान बहुत हैं आप लोग। ये लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट के रिगार्डिंग। सो लेट्स सी कि 2025 जाते जाते क्या बदलाव आपके अंदर देता जा रहा है, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में 2025 के एंड होते होते।
सो डियर अगेन अभी तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा आप फॉर श्योर ऐसी नेगेटिव माइंडसेट से एंड इस स्टेट से जहाँ पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, यहाँ से आप वापस निकलेंगे बाहर एंड अगेन हार्ड वर्क करना शुरू करेंगे, अगेन अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे बिकॉज आपके अंदर कहीं ना कहीं हार्डवर्क करने की क्षमता है, एबिलिटी है। आप लोग रुकने वालों में से नहीं है, भले ही कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाए, भले ही आपका माइंडसेट आपको बांधने की कोशिश करे, बट सम हाउ आप उस सिचुएशन से बाहर आएंगे एंड अपने काम पर वापस लगेंगे, वापस से अपनी स्किल को शार्प करेंगे, वापस से अपने गोल की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, वापस से अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शंस लेंगे। कन्फ्यूज़न की स्टेट रहेगी, थोड़ा प्रोटेक्टिव होंगे, थोड़ा कंफ्यूज होंगे, हार्ड वर्क करेंगे, बट आप रुकने वालों में से नहीं है। सो 2025 के एंड होते होते आप इस एनर्जी से बाहर आकर अगेन काम करना शुरू करेंगे, बट थोड़ी कन्फ्यूज़न बनी रहेगी डियर। अभी भी आप उतने अच्छे से अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये दिख रहा है एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों पर शनि का नेगेटिव प्रभाव हो बिकॉज यहाँ पर 8 की एनर्जी आपकी करंट लाइफ में भी है एंड इस ईयर के एंड होते होते भी अभी ये 8 की एनर्जी आपकी लाइफ पर बनी हुई है, बट कोई बात नहीं है, आप काम तो करना शुरू करेंगे एंड ये हार्ड वर्क आपको सक्सेस जरूर देगा बिकॉज जब भी हम हार्ड वर्क करते हैं एंड हमारे ऊपर शनि देव का असर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट अगर नेगेटिव है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो लाइफ टाइम रहेगा। जब वो चीज़ें ख़त्म होती हैं तो अल्टीमेट सक्सेस जरूर मिलती है, ये चीज़ तो फॉर श्योर है। सो सक्सेस तो आपको मिलेगी, बट अभी आपकी लाइफ में हार्ड वर्क है एंड आप करेंगे भी, आप रुकने वालों में से नहीं है, ये सबसे अच्छा पॉइंट है आपकी लाइफ का। थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे बट आपको जल्दी क्लैरिटी भी मिलेगी एंड लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपकी आने वाले स्टेट के लिए एंड करेंटली जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए भी। सो डियर करेंटली जो भी सिचुएशन है, कोई भी अगर आपको आइडिया आता है तो अपने आप को बंद कर नहीं रहने देना है, भले आपके कितने आइडियाज़ फेल हुए हैं बट खुद को बांध कर नहीं रखना है। जो भी आइडियाज़ आते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए बिकॉज इन्हीं आइडियाज़ में से कोई ऐसा अमेजिंग आइडिया आपको सून आने वाला है, जल्द से जल्द आने वाला है, जो आपको इस स्टेट से निकाल कर इस स्टेट में लाने वाला है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। बिकॉज करेंटली तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ परेशान है, सिर्फ और सिर्फ अपने ओवर थिंकिंग में, अपने माइंड के जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो माइंड का नेगेटिव लूप है उसी में घूम रहे हैं। सो आइडियाज़ आए तो इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, उसको यूँ जाने ना दें क्योंकि यही आपको आपकी इस स्टेट से बाहर निकालेगा एंड आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना होगा। कहीं ना कहीं आप खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, मिस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है एंड जिसके चलते दुश्मन बहुत बनते होंगे आपको नापसंद करने वाले लोग बहुत होंगे आपके आसपास, कॉम्पिटिटर्स बहुत होंगे आपके आसपास जो आपको हराना चाहते हैं, पीछे छोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग आसपास बहुत होंगे। सो इन लोगों से अगर आपको निपटना है, इन लोगों से अगर आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। ऑल्सो जब कोई आपसे बहुत ज़्यादा उलझने की कोशिश करे तो आप कोशिश करें कि उनसे उलझे ना, उनसे अननेसेसरी डिबेट ना करें, अननेसेसरी आर्गुमेंट्स ना करें या फिर अननेसेसरी फाइट्स ना करें, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। सो डियर वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन एंड करेंटली जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, आगे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल 1 एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स से जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था
उनकी करंट सिचुएशन कैसी है। फाइल 2। सॉरी, ये पाइल 2 करेंटली स्टकनेस तो है। चीजें बहुत स्लोली आगे बढ़ रही हैं आपकी लाइफ में, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, एंड खासकर आपके मनी एस्पेक्ट को देखें तो वहाँ पर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखें तो वहाँ पर चीज़ें बहुत स्लो आगे बढ़ रही हैं, बहुत स्लो। हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट फाइनेंशियल एरिया बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है करेंटली। फाइनेंशियल एरिया में आपके स्टकनेस बनी हुई है, इवन दो आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर यू नो एक ठहराव है, आप चीज़ों को प्रॉपरली प्लान करते हैं फर्स्टली, एंड उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, बट आप जितनी भी मेहनत कर लें उतने प्रॉपर तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। ओवर थिंकिंग आपको बहुत परेशान करती होगी, ओवर थिंकिंग होती ज़रूर होगी आपको, एंड ये ओवर थिंकिंग खासकर आपके फाइनेंशियल एरिया को लेकर एंड करियर एरिया को लेकर ज़्यादा दिख रही है डियर पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है। सो करेंटली आपके करियर एस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट में स्टैग्नेंट एनर्जी है, जहाँ पर चीज़ें बहुत स्लोली हो रही हैं, ऑल्सो आपको कंफ्यूज भी कर रही हैं। एंड लेट्स सी कि 2000 एंड होते होते क्या चेंजेस दे रहा है आपको फाइल 2। ओके, सो डियर पाइल 2, एंड होते होते सक्सेस आपको फॉर श्योर मिलेगी। फाइनेंशियल ग्रोथ जो बहुत ज़्यादा स्लो है उसकी स्पीड बढ़ने वाली है। 2025 एंड होते होते आप ये जो जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, भले आप कंफ्यूजन के स्टेट पे हैं, भले चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं फाइनेंशियल चीज़ें करेंटली, बट एंड होते होते ये चीज़ बहुत ही फास्टली ग्रो होगी एंड सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी डियर। ये ईयर आपको आपके फाइनेंशियल एरिया में सक्सेस देता हुआ जा रहा है, ग्रोथ देता हुआ जा रहा है, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता हुआ जा रहा है। सो आप काफ़ी, यू विल फील कि मेहनत तो बहुत की पहले, बट अब उतनी मेहनत मैंने नहीं की, और ये सडन चीज़ें कैसे चेंज हो गई, कैसे सडन चेंज आ गया, एंड फाइनेंशियल एरिया सडन कैसे ग्रो कर गया, कैसे जो मनी की लैक दिख रही थी अभी मनी अबंडेंस में आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं से आपके फाइनेंसेस प्रॉफिट हो रहे हैं, गेन हो रहा है। ये चीज़ें सडन होंगी आपकी लाइफ में, ये चीज़ें अचानक से होंगी। सो काफ़ी फाइनेंशियल एरिया एंड करियर में आपको थोड़ा लॉलीनेस फील हो सकता है डियर, थोड़ा अकेला फील कर सकते हैं आप। सो थोड़ा ध्यान रखें अपना, अपनों के साथ ज़रूर रहें, सोशलाइज ज़रूर हो, क्योंकि सक्सेस आते ही खुद को अकेला कर लेना या फिर अकेलापन फील करने लगना या खुद को आइसोलेट कर लेना इज़ नॉट ग्रेट। सो सक्सेस तो आ रही है जिसे आप सेलिब्रेट भी करेंगे, बट अपने आप को थोड़ा आप अकेला पाएंगे, अकेला महसूस करेंगे। अकेलापन भी इसके साथ आ रहा है सक्सेस के साथ साथ। एंड लेट्स सी की गाइडेंस क्या कहती है पाइल 2 के लिए। सो फर्स्टली वी विल सी कि करंट सिचुएशन जो चल रही है इसके लिए क्या गाइडेंस है, जिससे आपके लाइफ में ये चेंजेस जो आ रहे हैं ये फ्रूटफुल हो। ओके, सो डियर करेंटली इट सीम्स लाइक कि आप लोगों की लाइफ में कुछ तो पेनफुल सिचुएशन आई है, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल स्ट्रगल करियर स्ट्रगल आपको देखना पड़ रहा है, बट इट वॉज डेस्टाइंड। ये आपके हाथ में नहीं था, कहीं ना कहीं ये डेस्टाइंड था और इस पर आपका बस नहीं था। सो जो हुआ सो हुआ। अभी इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज इसी एनर्जी की वजह से शायद आपके लाइफ में ये इश्यूज आ रहे हैं कि ना आप करियर पर फोकस कर पा रहे हैं, ना ही अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस तो उस
जो भी चीज़ें पेनफुल हुई हैं आपकी लाइफ में, वहाँ पर है सारा फोकस। सो यहाँ से अपने फोकस को शिफ्ट करिए एंड अपने करियर, अपने फाइनेंशियल एरिया पर फोकस करना शुरू करिए, सो दैट यू कैन गेट दैट सक्सेस व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ओके, सो आपको अपने एनर्जी को शिफ्ट करने की बहुत ज़रूरत है डियर पाइल टू। एंड 2025 के एंड होते होते जो सिचुएशन आ रही है, इसके लिए गाइडेंस यही दी जा रही है कि डियर रिश्तों पर भी फोकस करें, क्योंकि सक्सेस तो आपको मिलेगी आपके करियर एंड आपके फाइनेंशियल एरिया में, बट आप बहुत अलोन फील कर रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड ऑन योर रिलेशनशिप। सो डियर गाइडेंस ही कह रहा है कि अपने रिश्तों पर भी फोकस करें, उनकी वैल्यू करें, उन्हें फॉर ग्रांटेड ना लें, और अपना वैल्यूएबल टाइम अपनों के साथ भी स्पेंड करें, ताकि ये जो लॉनलीनेस की एनर्जी आती हुई दिख रही है, ये ना आए आपकी लाइफ में, ये आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। बिकॉज अगर आप सोशलाइज नहीं करेंगे, खुद को बहुत ज़्यादा अकेला रखेंगे, आइसोलेट रखेंगे, तो अंदर ही अंदर आपके अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल घटना शुरू हो जाता है। बिकॉज जब तक हम अपनों से कनेक्ट नहीं होते, वो वार्म, वो लव, वो अफेक्शन, वो केयर, वो सपोर्ट हमें नहीं मिलता है, धीरे धीरे अंदर हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, लव हार्मोन्स होते हैं, उनका लेवल घटना शुरू हो जाता है। एंड जब ये घटता है तो हम हैप्पी नहीं रह पाते। जब हैप्पीनेस कम होती है तो निराशा आती है, जब निराशा आती है तो हम सही तरीके से ना तो डिसीजन ले पाते हैं, ना ही कोई काम कर पाते, वो लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो उसमें वो सक्सेस ग्रोथ अचीव ही नहीं कर पाते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सोशलाइज योर सेल्फ, अपनों के साथ रहे, अपनों को टाइम दे, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, कभी जब छुट्टी हो तो प्लान करे बाहर साथ में घूमने का, साथ में रहने का, सो दैट आपके अंदर जो हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स, लव हार्मोन्स, उनका लेवल हमेशा बढ़े। क्योंकि अगर इनका लेवल बैलेंस्ड है तो आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत अच्छा करेंगे एंड सक्सेस ग्रोथ अचीव करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वैल्यू योर रिलेशनशिप एंड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर पाइल 2। एंड आपने कौन सा पाइल चूज किया था, कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था उनकी लाइफ करेंटली कैसी है, क्या कुछ करेंटली पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया था उनकी लाइफ में चल रहा है। पाइल 3, ओके। सो डियर, करेंटली आपके फाइनेंशियल एरिया में जो ग्रोथ हो रही है काफ़ी स्लो हो रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, एंड आपको तो बहुत चाहिए। जिन्होंने पायल 3 चूज़ किया है उनकी एक क्वालिटी तो है कि उनको हर चीज़ ना अबंडेंस में चाहिए, थोड़े से काम नहीं चलेगा उनका, उनको जो भी चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए। एंड दैट इज़ वाई अगर फाइनेंशियल एरिया को देखें तो यहाँ पर स्लो ग्रोथ हो रही है, बट चीज़ें धीरे धीरे चल रही है, लेकिन इस चीज़ से थोड़ी ओवर थिंकिंग हो सकती है। लेकिन अगर हम आपके रिश्तों को देखें, आपके करियर को देखें, तो डियर वहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज करेंटली आपका करियर एस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कि आपके करियर में आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई पार्टिकुलर जॉब कर रहे हैं, या फिर आप कुछ जॉब के साथ ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर अचीवमेंट्स तो आपको मिल रही हैं, बट जो फाइनेंशियल ग्रोथ आप चाहते हैं, लाइक हो सकता है कि जितनी आपकी इनकम है उससे थोड़ा ज़्यादा आपका खर्चा हो, आप उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो, उतनी सेविंग नहीं हो पाती हो, उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता हो, बिकॉज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ योर स्पेंडिंग। तो इस वजह से आपको फाइनेंशियल एरिया में थोड़ा स्टैग्नेंट एनर्जी दिख रही होगी। गोल तो होगा आपका कि इसको कैसे इन्हेंस किया जाए, कैसे और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए फाइनेंशियल एस्पेक्ट को, फाइनेंसेस को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, कैसे और ज़्यादा प्रॉफिट हो, बट उतनी तेज़ी से आपके फाइनेंशियल एरिया में चीज़ें नहीं आ रही हैं। लेकिन करियर एस्पेक्ट आपका काफ़ी बेहतर है, वहाँ पर आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अचीवमेंट्स मिल रही हैं, एंड आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि आपका पोजीशन बढ़ा हो एंड आपके बिजनेस में भी आपको राइट क्लाइंट्स मिले हों। सो बिजनेस एंड करियर एस्पेक्ट आपका ग्रो कर रहा है, प्रोफेशन अच्छा चल रहा है, और साथ ही कुछ नई अच्छी चीज़ होने की वजह से सेलिब्रेशन भी आपने करेंटली किया होगा। एंड लेट्स सी 2025 जाते जाते क्या देकर जा रहा है आपको, क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके भीतर, आपकी लाइफ में।
सो डियर, कन्फ्यूज़न की स्टेट ख़त्म होगी। ये जो आप अपने फाइनेंसेस को इन्हांस करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट, वहाँ पे जो कन्फ्यूज़न की स्टेट है ये ख़त्म होगी एंड स्टेबिलिटी फाइनेंशियल एरिया में आपको ज़रूर मिलेगी। ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगा आपके फाइनेंशियल एरिया में। एंड जो आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं करेंटली अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आप 2025 में ही आपको मिल जाएगा। 2025 में ही आप अचीव कर लेंगे अपने फाइनेंशियल गोल को, जो आप करेंटली सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। ये चीज़ फॉर सपोज कि आप का खर्चा आपका 10 रुपीज़ है एंड आपकी इनकम 9 रुपीज़ है, तो अभी आप एटलीस्ट 12 रुपीज़ तो ज़रूर अर्न करना चाहते हैं। तो ये एस्पेक्ट आपका ज़रूर 2025 के एंड होते होते फुलफिल होगा। सो 2025 एंड होते होते आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस भी देखेंगे। आपके अंदर पावर होगी, आपके अंदर ठहराव होगा, स्टेबिलिटी, आपके अंदर वो विजडम आएगी जो कहीं ना कहीं अभी नहीं है। एंड उसके चलते आप बहुत कंफ्यूजन के स्टेट में है कि पहले क्या किया जाए जिससे ये फाइनेंशियल गोल अपने अचीव कर सके जो आपने बना रखे हैं, जहाँ पर अभी बहुत स्लोली गाड़ी चल रही है, बहुत धीरे धीरे। सो इस कंफ्यूजन के स्टेट से निकल कर आप एक बहुत ही वाइज पर्सन के रूप में सामने आने वाले हैं। साथ ही आपके पास्ट एफर्ट का फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेगा जियर। एंड यू विल फील सो ग्राउंडेड, सो सेटिस्फाइड। सो ये ईयर आपको एंड होते होते सेटिस्फैक्शन देकर जा रहा है एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट में एटलीस्ट उतना सेटिस्फाई तो ज़रूर करके जाएगा जो अभी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। एंड लेट्स सी कि करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है एंड 2025 के एंड होते होते जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही है उसके लिए क्या गाइडेंस है। सो डियर, बैलेंस बनाकर आपको काम करना है। करेंटली आपको अपने भीतर चेंजेस करने हैं फर्स्ट में, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ स्लो हो रही है, बट वहाँ पर एक्शन तो आप ही ले रहे हैं ना। आप अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो फाइनेंसेस आपके ग्रो कैसे करेंगे। बट उस एक्शन को आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर शायद डर हो कि लॉस ना हो जाए, या फिर अननेसेसरी खर्चा हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कैसे घर का खर्च चलेगा, कैसे आपने जो भी लोन ले रखा है या ईएमआई जमा कर रहे हैं वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, टैक्सेस कैसे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सोचकर बहुत नेगेटिव हो जाते हैं आप अपने ही माइंड में। सो बहुत ज़रूरी है कि पहले तो खुद को आप बैलेंस करें एंड अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस को अलाइन करें, खुद की एनर्जी को पॉजिटिव करें। जब आप खुद पर काम करना शुरू करेंगे, खुद को पॉजिटिव करेंगे टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस, तो ऑटोमेटिकली फाइनेंसेस में चेंजेस आएंगे। सो अभी आपको थोड़ा खुद के माइंडसेट पर काम करने की ज़रूरत है, खुद के इमोशन पर काम करने की ज़रूरत है। एंड काम करते रहना है, वो बंद नहीं करना है। बस वही है कि अभी तक आप काम नेगेटिव माइंडसेट के साथ कर रहे थे, तो अब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना शुरू करिए, चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट गाइडेंस यही कह रही है कि मैनिफेस्टेशन पावर आपकी ज़रूर बढ़ेगी, बस आपको अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आप इंटेलिजेंट हैं, अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, आप सही तरीके से एक्शन भी ले सकते हैं, बट क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली एक्शंस लेते हैं तो चीज़ें उतनी पॉजिटिवली वर्क नहीं करती हैं। सो खुद को हील करिए, अपने रिसोर्सेज को जो भी अवेलेबल है उनका इम्प्लीमेंट करिए, उनको सही तरीके से यूज़ करिए, चीज़ें फॉर श्योर बेहतर होंगी, अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। क्योंकि हमें दिख रहा है कि 2025 एंड होते होते सेटिस्फेक्शन देता हुआ जा रहा है आपके लाइफ के, स्पेशली फाइनेंशियल एरिया में। एंड ऑल्सो हो सकता है अगर रिलेशनशिप एरिया में भी इश्यूज हैं तो वहाँ भी, क्योंकि कंफ्यूज भी आप हैं थोड़ा। सो डियर, चीज़ें काफ़ी बेहतर होने वाली हैं 2000 एंड होते होते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल 3। एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।
एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल 4 चूज़ किया था करेंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड 2025 एंड होते होते पाइल 4 को क्या कुछ देता हुआ जा रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके सो डियर पाइल 4, करेंटली रिश्तों को लेकर तो आप काफ़ी फुलफिल्ड हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही है। एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पार्टनर भी मिल गए हो, क्योंकि जिन्होंने पाइल 4 चूज़ किया था उनमें रिलेशनशिप की एनर्जी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। रिश्तों में बहुत हैप्पीनेस है, रिस्पेक्ट है, लव है, केयर है, हार्मनी है, अफेक्शन है। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है मैरिड हो गए हो एंड बहुत सारे लोगों को उनका लाइफ पार्टनर, उनका लव पार्टनर मिल चुका हो। सो ऐसी एनर्जीज दिख रही है डियर, आपके सोलमेट भी मिल चुके हो। एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई बचपन का दोस्त आपका एज योर पार्टनर आपकी लाइफ में आया हो, या बचपन का दोस्त ना भी हो तो कोई ऐसा पर्सन जिसे आप जानते हैं, जिसे आप बचपन में जानते थे या मिले थे, या कोई ऐसा पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनकर आया है जिसके बारे में आपको बचपन में पता तो ज़रूर था। कोई बचपन का कनेक्शन आपकी लाइफ में भी आया हुआ दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग करेंटली अपने बचपन की चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते होंगे। कई बार बचपन में क्या करते थे, कैसे रहते थे, वो नॉस्टैल्जिक इमोशंस वापस आते होंगे। आप बहुत ज़्यादा बचपन में चले जाते होंगे कि ऐसे ऐसे एंजॉय करते थे, मामा के घर जाते थे, वहाँ पर कैसे खेलते थे, कैसे लोगों से मिलते थे, बचपन की चीज़ें याद आती होंगी। सो हो सकता है आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट भी करते हो इन सब चीज़ों के बारे में, आपस में एक दूसरे को अपने बचपन के बारे में बताना। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, या तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा छोटे हो सकते हैं। सो ऐसी एनर्जीज दिख रही है, बट रिलेशनशिप एरिया आपका काफ़ी फुलफिलिंग है, इमोशनली आप बहुत फुलफिल्ड हैं। ऊपर से नया कनेक्शन, नया रिश्ता, तो और ही ज़्यादा अच्छे इमोशंस हैं। एंड लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके सो डियर, आने वाले टाइम में आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। 2025 एंड होते होते थोड़ी कंफ्यूजन देकर जाएगा आपको, थोड़ी परेशानियाँ, जहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसे यू नो दो राहें पर खड़े हुए दिख रहे हैं आप आने वाले टाइम में। 2025 एंड होते होते कंफ्यूजन की स्टेट, माइंड में नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स चलना, या फिर किसी दो ऑप्शन के बीच में कुछ चूज करने के लिए माइंड में बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन चलना कि क्या सही है, ये सही है या ये सही है, ये डिसीजन लूँ या ये डिसीजन लूँ। एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी अफेक्ट होगी। आप तो परेशान होंगे ही, साथ ही आपकी फैमिली भी अफेक्ट होगी इन चीज़ों को लेकर। सो डियर, हो सकता है कि आप कोई ऐसा गलत डिसीजन ड्यूरिंग दैट टाइम ले ले जिससे आपकी फैमिली भी परेशान हो। एंड यहाँ पर कुछ मूव ऑन जैसी सिचुएशन आ रही है, लाइक आप किसी चीज़ से दूर होते हुए दिख रहे हैं, दूर इन द सेंस कि आप उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड ये आपके रॉन्ग डिसीजन की वजह से हो सकता है। हो सकता है कोई रॉन्ग डिसीजन आपने ले लिया हो, या ये जो अभी कंफ्यूज हैं इसके चलते कोई रॉन्ग डिसीजन ले ले एंड आपको मूव ऑन करना पड़ जाए, चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़े, बिकॉज ये चीज़ कहीं ना कहीं परेशानी आपको दे रही है। सो 2025 जाते जाते थोड़ा मेंटली आपको परेशान करके जा रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस, आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है एंड आने वाले टाइम के लिए क्या गाइडेंस है।
सो डियर गाइडेंस यही है कि बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ना ले। हो सकता है आप लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी हो कि अपने आगे किसी की ना सुनने वालों में से हो, आपको फ्रीडम पसंद हो, आप जो डिसीजन ले लेते हो उस पर कोई अगर कुछ भी कहता है तो आप उनकी नहीं सुनते। एक जिद्दी काइंड ऑफ पर्सनालिटी, जहाँ पर स्टबर्न नेचर कि मैंने डिसाइड कर लिया है तो मुझे बस यही करना है, चाहे ये सही हो चाहे ये गलत हो, चाहे इसका अच्छा रिजल्ट आए या बुरा रिजल्ट आए, मुझे तो बस यही करना है। अगर ऐसी पर्सनालिटी है तो इस पर्सनालिटी को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट एनालिसिस, विदाउट एनी रिसर्च, बिना रीजनिंग किए अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपको आगे चल के हार्मफुल ही होगा। सो उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को ज़रूर इवेलुएट करें, ज़रूर उसको उसके बीच आपको नापतोल करनी है कि क्या इससे कितना बेनिफिट हो रहा है, क्या चीज़ें नेगेटिव मेरी लाइफ में हो सकती हैं, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ये करंट सिचुएशन के लिए है, बिकॉज करेंटली एवरीथिंग इज़ रियली गुड इन योर रिलेशनशिप, बट कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा डिसीजन आपको गलत नहीं लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप दो डिसीजन के बीच में अटके हुए दिख रहे हैं, आप उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही आपकी वजह से, आपके इस डिसीजन की वजह से आप एंड आपकी पूरी फैमिली परेशान हो सकती है। सो हो सकता है कि कुछ सोच रहे हो आप, या आने वाले 2 4 6 दिनों में आप वापस से कोई थॉट आए कुछ आपको करने के लिए। अब ये रिगार्डिंग आपके लाइफ के किसी भी एरिया के रिगार्डिंग हो सकता है, फाइनेंशियल एरिया के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर आपके हेल्थ या करियर के रिगार्डिंग। सो डिसीजन वही लेना है जिसमें आप एंड आपकी पूरी फैमिली का भला हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव वाली दिख रही है। सो डियर, इंट्रिंसिक एनर्जी ऐसी है करंटली, भले आप थोड़ा मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, थोड़ा मेच्योर भी हो रहे हैं, पेशेंस लेवल को भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बढ़े, बट वापस से वो इमेच्योरिटी, इम्पेशंस आ ही जाता है, जैसा कि ये कार्ड बता रहा है हमें। तो डियर, बहुत ही फोकस, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपने रिश्तों को निभाएं, एंड अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ही मैच्योरिटी के साथ प्रॉपर एनालिसिस, रिसर्च, इवैल्यूएशन करके ही कोई डिसीजन ले, तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी आपकी लाइफ में। एंड ये जो सिचुएशन आ रही है, आती हुई दिख रही है 2025 के एंड होते होते, ये सिचुएशन भी बदल सकती है अगर आप सही तरीके से कोई डिसीजन लें, अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, इवैल्यूएशन के साथ कोई डिसीजन लें तो। सो आपको मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले इवैल्यूएशन ज़रूर करना है, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी एंड चीज़ें आपके फेवर में होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल 4। एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, आपसे कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं और ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय मां दुर्गे।